श्री राम के नारे लगवाए स्कूल में आके, और वो भी मुसलमान लड़कियों से। इसका मतलब क्या है? नहीं, हमारी शान है, बोलो। जब चुन्नी गले में डाली जाती है ड्रेस के ऊपर तब तो वो ठीक है, लेकिन उसी से हेड कवर किया जाता है तो वो बैंड होनी चाहिए। सरस्वती माता की जय, ये कोई धार्मिक रैली नहीं थी, ये सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? हिजाब पहना है कि शादीशुदा है क्या? इनको इससे घुटन नहीं होती? ये क्या है, तुम्हारा ड्रेस कोड सही नहीं है क्या? इससे पहले भी बाबा ने उद्यम किया इल्लीगल मीट शॉप्स, ठीक है, बाबा को माफी मांगनी ही पड़ेगी हम लोगों से। में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। मेरे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये मुस्लिम छात्राओं की भीड़ राजधानी जयपुर में सुभाष चौक थाने के बाहर मौजूद है और आक्रोश व्यक्त कर रही है बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा बाल मुकुंद आचार्य, जो कि हवा महल से बीजेपी से विधायक है, वो इनके स्कूल में गए थे और उन्होंने कुछ धार्मिक नारे लगवाए और हिजाब को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिया है, ऐसे इनका आरोप है। और उसी को लेकर के आज सभी छात्राएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर के सड़कों पर उतरी है और लगातार आक्रोश अपना व्यक्त कर रही है। अभी कांग्रेस विधायक रफीक खान भी यहां पर होकर के निकले हैं और इसके साथ ही जो पूरी भीड़ है वो अब मांग कर रही है कि बाबा माफी मांगे। छात्राओं के अलावा उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस भी यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे छात्राओं से, क्या पूरा मामला है। आप उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ बाल मुकुंद आचार्य आए थे? हाँ, उसी स्कूल में। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि कोई भी हिजाब बांध के नहीं आएगा इसका। क्या बोलते हैं? वो कह गए थे ये हिजाब बांधा है, ये बात करेंगे हिजाब बांधा है कि शादीशुदा है क्या? इनको इससे घुटन नहीं होती? ये क्या है, तुम्हारा ड्रेस कोड सही नहीं है क्या? ऐसा वो बोल के गए थे। प्रिंसिपल मैम को उन्होंने इतना बोला है, लेकिन हमारी लड़की जब लेट हो गए थे वो, तो लड़कियां स्कूल से घर जाके वापस आई थी उनके दर्शन के लिए, लेकिन उन्होंने हिजाब के ऊपर इतनी आपत्ति जताई है जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा लगा। तो हम यहाँ पे आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 11th में। तो हिजाब को लेकर के उन्होंने कहा, क्या उस दिन कुछ छात्र हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचे? जी। तो देखिए, हिजाब, आप पढ़ी लिखी, आप पढ़ रही है, तो आपने देखा होगा देश में कई जगहों पर बैन है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। अग्री करती है इस बात से? तो हिजाब पहनकर कितना सही लगता है आपकी लाइफ में? बात करेंगे ताकि सबको समझ में आए। हिजाब बैन होगा कहीं पर, लेकिन बहुत सी कंट्रियों में हिजाब के ऊपर कानून बना हुआ है। तो हिजाब हमारे मुस्लिम धर्म में हमारा हक है और उन्होंने स्कूल धार्मिक स्थल नहीं होता, तो उन्होंने स्कूल में आके धार्मिक नारे लगवाए जय श्री राम के। वो क्या सही था? क्या कह रही थी आप? जय श्री राम के नारे लगवाए स्कूल में आके, और वो भी मुसलमान लड़कियों से, और हिजाब के ऊपर पाबंदी की उन्होंने कि हिजाब बांध के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे हम? और हम नहीं लगा रहे तो नहीं बोलेंगे तुम भी लगाओ। आपके कुछ टीचर्स थे स्कूल में उस वक्त? हाँ, सब टीचर्स ने कोई आपत्ति नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया उस टाइम पे। हमें बुरा लगा इसलिए हमने बोला। हमें लगा बाबा नाराज होके जा रहे हैं तो उससे बात संभालने की कोशिश करी, लेकिन बाबा को तो आपत्ति थी पूरी इस पे, हिजाब पे। पता नहीं वो क्या करना है तब। अरे मैम, ये विद्या का मंदिर है, आप आए तो इसमें ना जाति में काय का भेदभाव। जब ये हमारा आप बच्चे को आगे बढ़ने की शिक्षा दीजिए, और वो तो क्या है कि ये धर्म जाति के नाम पे लेके हिजाब कौन सी बात आ गई ये बताइए। क्या हम हमारी बच्चियों को इसीलिए स्कूल भेजते हैं? तो देखिए, नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है। यदि आप इस पर नजर डालेंगे तो लिखा हुआ कि हिजाब कवर्स माय हेड नॉट माय ब्रेन, नॉट माय ब्रेन। बात सुनिए, अरे सब बात सुनिए। जब बाबा को एज ए चीफ गेस्ट स्कूल में बुलाया गया तो चीफ गेस्ट का मतलब क्या होता है आप हमें बताइए। चीफ गेस्ट को उनको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट, उनके लिए बच्चियों ने तैयारी की। क्या एमएलए साहब आएंगे, आप सुनिए, एमएलए साहब आएंगे है ना, तो बाबा के नारे लगाते हैं भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय। ये कोई
धार्मिक रैली नहीं थी, ये स्कूल कम्युनिटी बल्कि स्कूल कम्युनिटी को समझने की जरूरत है। इस एमएलए को बुलाना नहीं है। चीफ गेस्ट वो होते हैं जिनको देख के इंस्पिरेशन मिले, जिनको देख के लगे कि हमारा फ्यूचर ऐसा हो सकता है, उनको देखे नहीं। आपने लिखा है हिजाब कवर्स माय हेड नॉट माय ब्रेन, क्या कहेंगी जी? क्या हुआ ये आपने जो पकड़ा, इसका मतलब क्या है? नहीं, हमारी शान है, बोलो। हाँ जी बताइए। आप मेरी बात सुनिए, इससे पहले भी बाबा ने उद्यम किया इलीगल मीट शॉप्स, ठीक है, इलीगल मीट शॉप्स, लेकिन उसके अलावा इलीगल अल्कोहलिक शॉप्स है। आप उनको हाईलाइट कीजिए ना, आप उनको मुद्दा बनाइए ना। हिजाब कोई मुद्दा बनाने वाली चीज नहीं है। इससे पहले भी लड़कियां हिजाब ओढ़ती थी। आप आके पॉइंट आउट करते हैं दीज आर द मैरिड गर्ल्स, ये आप शादीशुदा हैं जो हिजाब ओढ़ती हैं। जब चुन्नी गले में डाली जाती है ड्रेस के ऊपर तब तो वो ठीक है, लेकिन उसी से हेड कवर किया जाता है तो वो बैंड होनी चाहिए। आप देखिए उन्हें। अभी कांग्रेस विधायक रफीक खान आए थे, क्या बातचीत हुई? कुछ भी बातचीत नहीं हुई, बस एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है बाबा बाल मुकुंदाचार्य के जी खिलाफ। जी। तो उस वक्त जो टीचर्स आप लोगों के साथ मौजूद थे, किसी ने किसी तरह की बातचीत की इस पूरे मुद्दे नहीं, पर? टीचर ने कहा चुपचाप अंदर चलिए नहीं तो टीसी दे दी जाएगी, ये टीचर ने बयान दिए हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि ये आइंदा से ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाए और बाबा को माफी मांगनी होगी। बाबा को माफी मांगनी ही पड़ेगी हम लोगों से। उन्होंने जिस तरीके से ना हमसे जय श्री राम बुलवाया ना, उसी तरीके से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। 27 कहलवाता तो जय हिंद बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। ये है स्कूल का। जय खाटू श्याम जी के लगवाए, जय राम लला लगवाया, ये स्कूल जय सरस्वती भी बोला। आप कहते हो कि हिजाब बैन होना चाहिए स्कूल के अंदर, स्कूल एक धार्मिक प्लेस नहीं है, मगर आप तिलक क्यों लगा के आते हो ये बताओ? आपने इसके अंदर नारे क्यों लगवाए, वो भी धार्मिक? आप चाहते तो कोई ऐसे नारे लगवाते जिससे मतलब बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन होती, उनको थोड़ा उत्साह बढ़ता, मगर आपने धार्मिक नारे लगवा दिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्कूल और आज भी क्या हुआ, आज सुबह स्कूल के अंदर बच्चों को बुलाया पेरेंट टीचर मीटिंग के, फिर बच्चे बेचारे आए और क्या करा कि बाहर से ना स्कूल वालों ने कुंडी लगा दी और पूरी क्लास में लड़कियों को बंद कर दिया बिल्कुल। और फिर उसके बाद लड़कियों ने पेरेंट्स को बुलाया तो पेरेंट्स को अंदर आने नहीं दिया उन्होंने। फिर उसके बाद लड़कियों ने दरवाजे के जैसे तैसे करके ऊपर चैनल गेट के ऊपर कूद के फिर दरवाजा खोला, फिर यहाँ आई है। वो ये चाहते नहीं है स्कूल वाले कि हाँ इसके ऊपर कोई एक्शन हो, हिजाब के मामले के ऊपर कोई एक्शन हो, बाल मुकुंदाचार्य के ऊपर कोई एक्शन हो, वो चाहते ही नहीं है। आज ये इतना बड़ा मामला हो गया तो फिर आगे चल के क्या होगा ये आप ही जाने। आप समझे इस बात को। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? ये मांग कर रहे हैं कि बाल मुकुंदाचार्य आए और वो हमसे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने ये गलत बयान दिए हैं। जी क्या कह रही थी? मैम और हमारी लड़कियों को ऐसे बोले अपने यारों के साथ भाग गई हैं, ये बाई जी का वर्ड है ये, अपने यारों के साथ भाग गई हैं। जैसे हम पेरेंट्स से लोग आए ना, हमारी बच्चे 7:30 बजे का स्कूल है, आ जाती है और स्कूल के ग्रुप पे भी ये भेजा जाता है, स्कूल के ग्रुप पे पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये नहीं बोला जाता, बाद में बताया जाता। और फिर उसके जब लड़कियां बाहर निकलती है तो उनके बारे में देखो कितने अश्लील शब्द कि वो भाग गई यारों के साथ। खाने आई थी तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है, ये बाई जी ने भी कहा है। और फिर उसके बाद स्कूल के ग्रुप पे भी यही संदेश लिख के भेजा गया है कि वो यारों के साथ भाग गई है। मैसेज आपके नहीं नेपाली के सर है हमारे जैसे बच्ची के क्लास टीचर, लेकिन उन्होंने अपने ग्रुप पे ये नहीं भेजा। तो पुलिस ने फिलहाल एफआईआर लिख ली है। हाँ, तो देखिए सुभाष चौक थाने का घेराव करके ये सभी जो छात्राएं हैं अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। आरोप सीधे तौर पर आचार्य बाल मुकुंदाचार्य के ऊपर है कि वो स्कूल के एक एनुअल फंक्शन में जाते हैं और धार्मिक नारे लगवाते। इसके साथ इनका कहना ये भी है कि हिजाब को लेकर भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने कुछ जवाब दिया था, जिसे ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इन मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि हिजाब हमारी शान है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में तिलक लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में हिजाब पहना जाता है। तो जिस तरह से हिंदू रह रहे हैं उसी तरह से हमें भी रहने की और जीने की आजादी दी जाए। फिलहाल कांग्रेस विधायक रफीक खान भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने सभी छात्राओं से समझाइश करने का प्रयास किया है और इसके साथ ही छात्राओं का कहना है कि थाने में आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जो कि हवा महल से बीजेपी से विधायक, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है।
पूरे मुद्दे को लेकर, पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।